सौरभ दुबे जी, आएगा तो क्या होगा और नहीं आएगा तो क्या होगा अलग का विषय है। अभी तो यही प्रश्न अनुत्तरित है कि आएगा कि नहीं आएगा परिसीमन। क्या लग रहा है आपको, आपकी समझ क्या कहती है? देखिए अमिताभ जी, जी जहां तक मैं अपनी राय दूं तो मुझे लगता है कि परिसीमन आना चाहिए। अब जो आपने प्रश्न पूछा कि आएगा कि नहीं आएगा, अब वो सरकार तो उसके लिए पूरा खाका खींच चुकी है, बना चुकी है। और मुझे लगता है निश्चित तौर पर सरकार को इस देश की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए और देशवासियों की भलाई के लिए परिसीमन लाना चाहिए। परिसीमन आज आवश्यकता है परिसीमन की। देखिए इतनी बड़ी आबादी वाला भारत देश, जहां पर उत्तर भारत की बात करते हैं हम, दक्षिण भारत की बात करते हैं, हमने कई राज्यों में ऐसे बड़े बड़े जिले देखे हैं जहां पर आज भी व्यवस्था वही है कि एक ही सांसद अपने जिले की पूरी व्यवस्था को देखता है। हम देख रहे थे पहले मिर्जापुर एक बहुत बड़ा जिला हुआ करता था जिसमें सोनभद्र भी आता था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको भी दो भागों में बांटा गया। जब बांटा गया आज भी उसके बावजूद मिर्जापुर अपने आप में बड़ा जिला है। तो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में अगर आप ऐसे ही चली जाइए, आंध्रा में, तमिलनाडु में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उनको उस क्षेत्र तक पहुंचने में 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है तो आज मुझे लगता है परिसीमन की अति आवश्यकता है, ताकि वो क्षेत्र उसके हिसाब से छोटा हो, जनसंख्या के हिसाब से वहां पर जो भी जिला बनेगा उसमें सांसदों की पहुंच बढ़ेगी। और परिसीमन देखिए 1952 में हुआ था, परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, 1963 में हुआ, 1973 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ और 2002 में जो है उसका गठन हुआ था। मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो भ्रांति फैलाई जा रही है इसको लेकर के कि दक्षिण भारत में नुकसान होगा, उसको अमित शाह जी जो पिछला पार्लियामेंट सेशन चला था अप्रैल में बाकायदे बता चुके हैं कि उल्टा वहां पर दक्षिण भारत में सीटें बढ़ने जा रही हैं। आंध्रा के अंदर जो है 29 से सीटें बढ़ने जा रही हैं, तमिलनाडु के अंदर बढ़ने जा रही हैं, कर्नाटका के अंदर बढ़ने जा रही हैं। तो जो ये भ्रांति है, भ्रम है, इसको भी दूर करके समझना चाहिए। राज शर्मा जी, आपकी पार्टी को क्या लगता है? कुछ तो चिंतन मनन होता ही है आदमी का, जब इतना बड़ा मसला फंसा है गले में तो उस पर दिमाग लगाता है, 24 घंटे सोता भी नहीं है कि परसीमन या तो मोक्ष हो जाएगा या डूब जाएंगे। तो बीच का रास्ता तो परसीमन में है नहीं, वो तो ऐसी तलवार है कि या तो इधर गए या उधर गए। तो नहीं, ऐसा ना कहो कि कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। हार्ट अटैक आ जाएगा नेताओं को, जिसके यहाँ से एक गांव दाएं बाएं हो जाए तो वो देना पड़ेगा, वो क्या बोलता, पंप करके, तब हार्ट दोबारा आएगा रास्ते में। इसलिए ऐसे भी ना कहोगे अरे नहीं भाई साहब कुछ नहीं, क्या परसीमन बच्चों का मामला, ऐसा नहीं। उससे बड़ा राजनीति में कुछ है ही नहीं। राजनीति में चुनाव से बड़ा कुछ नहीं और चुनाव में परसीमन से बड़ा कुछ नहीं, ऐसे समझ लीजिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की सिक्स सेंस क्या कहती है, परसीमन आएगा या नहीं आएगा? मैं तो कहता हूँ नहीं आ पाएगा और ना आना चाहिए जी, ना आना चाहिए। अच्छा। अभी जैसे सौरभ भाई कह रहे थे हाँ। कि एक एमपी घूम नहीं पाता, वो जमाना बैलगाड़ी का था। इतना बड़ा नहीं, अब जाते हैं और इतना कुछ नहीं है। एमपी के यहाँ एमपी और बढ़ जाएंगे और भी वजन पड़ेगा देश में, वैसी आर्थिक मंडल। मैं कहता हूँ एमपीओ की सीट बढ़ाने से अच्छा जितनी गवर्नमेंट की जो इन्होंने अब संविदा में चला रहे हैं, गवर्नमेंट की वैकेंसी खत्म करके सारी गवर्नमेंट की भर दो। इसीलिए तो संविदा में चलाई कि यार कौन देगा 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए साइंटिस्ट को क्यों दे, रिसर्च फेलो रख लो यार, 50,000 में मिल जाएगा, 52 में मिल जाएगा, 46,000 में मिल जाएगा। जब सरकार ये सोचती है तो जैसे सौरभ भाई को पता नहीं है, ये तो है तो विश्लेषक, लेकिन सबके दायरे में आ जाते हैं जब इन्हें ये तो एहसास हो कि एक एमपी पे बाहर कितना पड़ता है। रिटायर्ड एमपी को भी 50,000 1 लाख के कूपन मिल रहे हैं। राज भाई एक छोटा सा निवेदन था, राज भाई एक छोटा, फिर पूरी बात कही, छोटा निवेदन आ गया, एमपी की बात कही। मैंने पार्लियामेंट में 40 वर्ष में कोई ऐसा विषय नहीं देखा, दुबे जी आप भी सुन लो, बड़ी ज्ञान की बात है, जिसमें से पक्ष विपक्ष में तू में धतेरे की न हुई हो। अच्छी बात कहो तो, बुरी बात कहो क्या, केवल एक ही विषय रहा आज तक। पहली बार जब मैं गया था 88-89 में राज्यसभा, तब से लेके आज तक, जिसमें करतल ध्वनि से सारी पार्टियां जो बाहर खाऊ खाऊ कर रही है, दूसरे को खाने को आमादा है, भत्ते बढ़े बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़े बढ़ाओ, सांसद को जहाज दे दो, सांसद को 2 लाख 2 करोड़ रुपया बिना कर्ज ब्याज के दे दो, 5 मिनट में सारे फैसले ध्वनिमत से पारित। क्या बोलो, जय श्री राम। अब वैसे कांग्रेस और भाजपा में ऐसी है, सपा और भाजपा में ऐसी है, वहां कुछ नहीं।
आन दो, आन दो, आन दो, जान दो, जान दो, जान दो। राज भाई, और आपको चिंता इस बात की है कि देखिए बोझ पड़ेगा देश पे। यार ऐसा ना करो महाराज, आपके सांसदों ने छोड़ दिया क्या तनख्वाह? अरे 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में आने वाले भी दिन भर बाहर धरना देते रहे, फिर भी रजिस्टर में जाके दस्तखत कर आते थे। अब पता नहीं, अब तो रजिस्टर नहीं होगा, अब तो ऑनलाइन होगा। क्या हमने एक आध बार बड़े सांसदों से कहा, मैंने यार आपको भी पैसे की जरूरत है क्या? आपकी गाड़ी 5 करोड़ की है, लेकिन आप भी मानते नहीं हो, दस्तखत कर आते हो कि चलो जो कुछ 10-5 हजार आज का बने वही बने। राज जी, 100 का नोट नीचे गिर जाए, 110 रुपए का डीजल खर्च करके गाड़ी से 100 का नोट उठाने जाता है। पैनी वॉइस पाउंड फुली। 2 रुपए गिर जाए, 3 रुपए का मजदूर लेके 2 रुपए निकालता है। पैसा किसी को नहीं काटता। मेरी तो एक आदत है, मैं जेब में 5,000 रुपए जरूर रखता हूं, क्योंकि चेहरे में शीशे में चेहरा देखता हूं तो अच्छा लगता है। और एटीएम में लाखों हो और जेब में 2 रुपए हो तो चने को देख के भी भूख लगने लगती है। सत्यता यही है। मेरा ये कहना है, मैं भी एक फॉर्चुनेटली अच्छा पढ़ा लिखा हूं, अच्छी देश के लिए करके आया हूं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं ये कहता हूं अभी भजन पड़ेगा। अभी देश इस स्थिति में नहीं है कि इसे भजन दे दिया कब आ जाएगा इस स्थिति में? अभी तो मुश्किल है। जिस देश में जब राहुल जी आएंगे तब आएगा। तब बढ़े। जिस देश में अशोक की लाट लगाने वाला, अशोका की वर्दी पहनने वाला लड़कियों के इधर उधर छुएगा, तब तक ये देश इस स्थिति में नहीं आएगा। जिस दिन उस अशोक की लाट लगाने की एक आत्मा जिंदा हो जाएगी कि ठीक है, मुझे धक्का देना मजबूरी है, मुझे लाठी मारना मजबूरी है, लेकिन धीरे से मारूंगा, तब मेरा देश उस स्थिति में मतलब मैं समझ गया। आप ये कह रहे हो कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा कोई समय आएगा, उसके बाद ये परसीमन लागू हो। मैं समझ गया, मूल यही है। मैं करूंगा परसीमन, कल ही कर दूंगा, लेकिन पहले मैं प्रधानमंत्री बनूं, उससे पहले नहीं करेंगे भाई, उससे पहले देश पर बोझ पड़ेगा। ठीक बात मैं समझ गया। मैंने कल परसों भी अपनी इस बहस में कहा था कि मूल बात परसीमन से नहीं है, मूल बात यह किसकी प्रधानी में परसीमन हो। सारी लड़ाई इस बात की है। दुबे जी, परसीमन सब जानते हैं, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता अनंत काल तक, सब जानते हैं। ठीक, अच्छा सब बढ़ाना भी चाहते, नहीं तो कार्यकर्ता कुर्ता फाड़ देगा नेता का। क्या वो कहेगा तुम सब लोग मौज ले रहे हो, सीटें बढ़े तो हमारी भी कुछ जुगाड़ लगे। लेकिन मुझे अगर लड़ाई इस बात की है कि किसकी प्रधानी में परसीमन हो, क्योंकि जिसकी प्रधानी में परसीमन होगा उसकी पुश्तें तर जाएंगी। दुबे जी, देखिए अग्निहोत्री साहब जी, हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज हमेशा आती है। जी 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 जी। अभी परसीमन एक ऐसा विषय है, निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि हर कोई तमगा इसका लेना चाहेगा, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टी। लेकिन सौभाग्य बीजेपी का थोड़ा चल रहा है और दुर्भाग्य कांग्रेस का चल रहा है कि इस स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि वो ट्राई तो करेंगे ही, और जो भी सरकार बनती है उसका रीजन भी है कि जो भी सरकार बनती है वो अपने हिसाब से परसीमन करा लेती है ताकि वो अपने फ्यूचर सिक्योर कर ले। और वही लड़ाई है, परसीमन करने की लड़ाई नहीं है, परसीमन में सेट होने की लड़ाई है। ये असली बात पकड़ी है दुबे जी ने। वो फैक्ट है, उसमें कहीं कुछ है नहीं। लेकिन जो परसीमन के साथ साथ ये जो दूसरा मुद्दे को लेके मामला चल रहा है, मामला वहां पे अटका है। परसीमन तो अभी तक हो गया होता, आप यकीन मानो, लेकिन जो दूसरा मुद्दा ज्वाइंट करके चलाया उसके कारण अभी ये रह गया है। अब आएंगे बता रहे हैं कि सबके साथ सेटिंग हो रही है, चला रहे हैं, सबको लेन देन का मामला चलेगा, तो निश्चित तौर पर अगर फिर भी उसके बाद भी 6 सांसद, अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 6 सांसदों की कमी अभी भी है। अब 6 सांसद या तो वो कांग्रेस से तोड़ दें या फिर वो सपा से तोड़ दें, या शायद इक्के दुक्के और बचे होंगे, पप्पू यादव हैं या ओबीसी हैं या ऐसे समथिंग। दुबे तो जी, 6 सांसद कहां से आएंगे ना? दुबे जी एक बात आप बोल रहे हैं, कई बार ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बड़ी विचित्र है हमारे यहाँ की। विचित्र है, रोचक है। विचित्र तो क्या, हमने दुबे जी को टेलीफोन किया कि दुबे जी हमें सपोर्ट करो। दुबे जी ने कहा भाई साहब पार्टी में कैसे रहूंगा आपको सपोर्ट करने के बाद, है
मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और आपकी इस पार्टी में आप ले भी लो तो भी हम आपकी की टिकट से जीत नहीं सकते, हमारे यहाँ का कॉम्बिनेशन ऐसा है, मुस्लिम बहुल इलाका है, मान लीजिए ऐसा आपने कहा, तो मैं कहूँगा कौन बेवकूफ़ कह रहा है कि हमें सपोर्ट करो यार दुबे जी। परसों वोट है लोकसभा में, आपका पेट खराब हो जाना चाहिए, परसों बात खत्म हो गई। बोले हाँ भाई साहब हो जाएगा क्या? बोले रात मूली पराठे खा लिए तो सुबह दस्त लग गए, बात खत्म हो गई। कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता आपको ना, दस्त लगने से कोई रोक सकता? मैं अखिलेश जी ये तो नहीं कह सकते कि सपा के किसी सांसद को, रामजी लाल सुमन को, कि आपको दस्त क्यों लगे? अरे लगने थे लग गए, दस्त पे तो कोई विप लागू होता नहीं। बोले बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया। दुबे जी इसी खेल में जाने कितने बिल पास हो गए, कितनी सरकारें चली गई, कितनी सरकारें बच गई। कुछ नहीं करना, आप अपना सत्यत्व बचा के रखिए। क्या? सिर्फ पेट गड़बड़ कर लीजिए, बीपी गड़बड़ कर लीजिए, उसका राम मनोहर लोहिया से एक सर्टिफिकेट बन जाएगा, बहुत होगा तो हाय तौबा। क्या कि एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ था, बीपी शूट कर रहा था, क्या एक कॉफी और 2 सिगरेट पी ली, बीपी वैसे बढ़ जाना है, क्या नपा दिया, राम का नाम लो है, उसके बाद सत्तू पिया, मुंह चौपताव दिया। ये हमने देखा है, इसलिए कह रहा हूं। ये कोई ऐसा तो नहीं कि आप सोचोगे यार ये मजाक कर रहे हैं, ना मीन्स देखा है। और जब सरकारें जीतना जानती हैं, चाहती हैं, तो 36 फ्रैक्चर वाले को स्ट्रेचर पे बुला लेती हैं। क्या? उसकी आंखें, ममता जी आंखें भी टंगी, पैर भी टंगे, कुछ 36 फ्रैक्चर, देश में देह, जरा सी देह ममता जी की लाल कंबल से यहां तक ढकी, और वो आई, उनका हाथ पकड़ के मार्शल ने बस ऐसे दबा दिया, नरसिंह राव सरकार में। क्या? फिर वो चली गई, वामपंथियों ने मारा था उनको। और नहीं तो पेट खराब हो ही जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, अगले दिन ये सब गोल खा लेंगे, पेट ठीक हो जाएगा। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, और घेवर का डब्बा घर पहुंच गया। सावन में खाओ, आनंद लो भैया। अमित जी एक चीज है, हाँ, इसका एक काउंटर कर दूं जी, इसका एक काउंटर कर दूं। ये आपने जो बोला है वो गए जमाने की बात हो गई। अब जो मॉडर्न जमाने में क्या है कि डॉक्टर की भी असलियत आ जाती है, और पार्टी भी ये बोल देगी कि अगर पेट खराब हो गया तो पैड लगा के आ जाना और वोट करके चले जाना। अभी स्थितियां बहुत बदल गई, ये सब बीजेपी ने देखो भैया, एक बात दुबे जी, एक बात बताएं, जो सत्ता में होता है ना, उसके पास उतनी ताकत होती, वो कहेगा दुबे जी जाओ हम बैठे हैं, देखें तुम्हारा क्या उखाड़ लेंगे। क्या? और कच सरकार आपके साथ हो, आप सपा में रहो तो भी आप राजा रहेंगे। क्या? डीएम आपकी सुनेगा, कप्तान आपकी सुनेगा, आपके जिले में जलजला हो जाएगा, सपा का विधायक भी होगा तो वो पानी भरेगा आपके सामने। क्या? इतना तो सरकार कर ही देगी 5 मिनट में। ना जी ना, ये सब ड्रामा वहां चलता है जब विपक्ष में जाना हो। विपक्ष से सत्ता पक्ष की मदद करने में तो आनंद ही आनंद है। रसगुल्ला कभी खराब लगता है? सत्ता पक्ष रसगुल्ला होता है, विपक्ष बाजरे की रोटी होती है। क्या? तरी की सब्जी ना हो तो खा नहीं पाओ सूखी सब्जी से, मुंह छिल जाए। गलत तो नहीं कह रहे तुम्हें जी? मठा ना भिगो तो बाजरे की रोटी नहीं खा पाओगे। और विपक्ष रसमाधुरी, अरे सत्ता पक्ष रसमाधुरी चमचम, यहां डाला सट से नीचे, आनंद आ गया। कहां चक्कर में आप पुराने आदमी जानते हो चीजों को, फिर भी खैर एक एश्योरेंस से तस्वीर बदल जाती है। एक मैसेज जाता है डिस्ट्रिक्ट में, और दुबे जी के घर के बाहर अधिक लाल बत्ती को गाड़ियों की भीड़ लगने लगती है। 5 मिनट में भाग्य बदल जाता है दुबे जी। गलत तो नहीं कह रहा? बाई+ सिक्योरिटी आपको मिल जाती है जिले में। आपसे बड़ा विधायक सांसद कौन है फिर बताओ? एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ी आगे चल रही है, आपको, आपसे बड़ा कोई रहेगा फिर जिले में? इसलिए